हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना अनुपम आनंद और आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने आया हूं। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज से इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं और छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्म में इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। यानी इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस चैप्टर में हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। यानी कि एक मेजर टॉपिक होगा और उसके अंदर छोटे छोटे और टॉपिक्स होंगे। इस पूरे चैप्टर में किस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करता है। देखिए हम जानते हैं कि हम जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हमारे बॉडी पे, हमारे ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर डालता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें गर्मी लगने लगती है, उसी तरह अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमें ठंड लगती है। तो ये जो बाहर का टेम्परेचर बढ़ने या घटने के वजह से जो हमारे बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कहीं ना कहीं कांटेक्ट में ज़रूर हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टर्म है उसे हम कहते हैं स्टिम्युलस। तो ये स्टिम्युलस क्या होता है? बेसिकली स्टिम्युलस वही इफेक्ट है जो हमारे बॉडी पे पड़ रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे बॉडी पे इफेक्ट डाला है, टेम्परेचर के बढ़ने से गर्मी लग रही है, तो क्यों लग रही है? क्योंकि हीट का स्टिमुलस हमारे बॉडी पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ से आ रहा है। उसी तरह अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो गया तो हमें ठंड लग रही है। क्यों? क्योंकि कोल्ड का स्टिमुलस हमारे बॉडी पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से डाला जा रहा है। तो बेसिकली स्टिमुलस ही है जो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कराता है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर ये स्टिमुलस हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलता है, अपने बाहर के इन्वायरमेंट से मिलता है, तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में कोई ना कोई ऐसे साइट होंगे, कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन होगा जो इस स्टिमुलस को रिसीव करता होगा। भाई अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ देता हूँ तो वो आपके पास तभी पहुँचता है जब उस चीज़ को आप लेते हैं। भाई मैंने अगर आपको 100 रुपये दिए हैं तो आपके अकाउंट में 100 रुपये तभी जाएंगे जब आपके अकाउंट उस 100 रुपये को एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह अगर कोई बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट डालता है तो वो तभी डाल पाएगा जब हमारा बॉडी उस इफेक्ट को एक्सेप्ट करेगा, उस इफेक्ट को रिसीव करेगा। स्टिमुलस वो इफेक्ट है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे बॉडी पे डाल रही है, और रिसेप्टर्स वो साइट हैं हमारे बॉडी में जो कि इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। रिसेप्टर रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिक टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे बॉडी में जो कंट्रोल है हमारे बॉडी के ऊपर, उसी तरह हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, हमें इसी को इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो दो बेसिक सिस्टम है हमारे बॉडी के, दो बेसिक सिस्टम है जो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराने में हेल्प करता है। कौन कौन से दो सिस्टम हैं? तो एक है हमारा नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम के आपस के बीच में और हमारे बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं
इसमें क्या आएंगे, बेसिकली हम बात करेंगे डिटेल से। तो नर्वस सिस्टम के देखिए दो पार्ट होते हैं, ठीक। एक होता है CNS दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है PNS दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसी तरह अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर एंडोक्राइन सिस्टम है तो उसमें ग्लैंड्स भी कैसे होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होंगे। हम जानते हैं हमारे बॉडी में बेसिक दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और एक्सोक्राइन वो होते हैं जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाएंगे, यानी कि वो ग्लैंड्स पाए जाएंगे जो क्या रिलीज करेंगे, जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के बोला कि हर तरह का ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, एक इंटरेक्शन बनाए रखता है, एक कांटेक्ट बनाए रखता है। अब हर तरह के ऑर्गेनिज्म का मतलब है प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। तो यहाँ जो हमने नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम बोला है वो सिर्फ एनिमल्स में नहीं बोला है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के रेफरेंस में ही बोला है। लेकिन हम जानते हैं प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। प्लांट्स की जब हम बात करेंगे तो केवल हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करेंगे तब हम लोग नर्वस और एंडोक्राइन दोनों तरह के सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में अगर हम बात करें सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि प्लांट्स में बेसिकली ग्लैंड्स क्या है, प्लांट्स में हार्मोन्स हैं, ठीक है। कह रहे ना कि प्लांट्स में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो प्लांट्स में एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका मतलब प्लांट्स में क्या होंगे, हार्मोन्स होंगे। तो प्लांट के हार्मोन्स को एक दूसरा नाम दिया जाता है, उन्हें कहते हैं PGRs। PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब देखिए रेगुलेटर कहने का मतलब क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब रेगुलेटर जब कभी भी टर्म यूज होगा कहीं भी, तो इसका मतलब ये है कि ये जैसे यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात हो रही है, जो ग्रोथ को रेगुलेट करे, ऐसा हार्मोन जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करे। अब रेगुलेट कहने का मतलब ये है कि ये ग्रोथ को बढ़ा भी सकता है, ये ग्रोथ को घटा भी सकता है। यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक, और एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर वो होगा जो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, यानी कि प्लांट में ग्रोथ नहीं होने देगा। उसी तरह प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो तरह के हैं, एक वो जो प्लांट की ग्रोथ को नहीं होने देते हैं जिन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं, और एक जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें बेसिकली यही पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए इन सबको हमें डिटेल से पढ़ना है। जैसे नर्वस सिस्टम हो गया तो उसे हमें डिटेल से पढ़ना है, CNS को डिटेल से पढ़ना है, PNS को डिटेल से पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ CNS और PNS के बारे में। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब जो चीज़ सेंटर में है। तो हमारे बॉडी के सेंटर में बेसिक दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन से, हमारे नर्वस सिस्टम में दो सेंटर में चीज़ें हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज़ें आएंगी, क्योंकि देखिए ब्रेन बीच में होता है और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल बीच से निकलता है, यानी कि बीच में ब्रेन। आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ बीच में ब्रेन और उससे निकलने वाला स्पाइनल कॉर्ड, तो बिल्कुल बीच में है, ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी का मतलब होता है किनारा, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम जो किनारे किनारे है। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारे क्या आ जाएंगे, नर्व्स आ जाएंगे, ठीक है। नर्व्स की बात हम डिटेल से करेंगे। तो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को हम CN यानी कि क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स को SN यानी कि स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लें कि जैसे ये मार्कर है, इसका कैप हेड हो गया और बाकी पार्ट इसका स्पाइनल कॉर्ड है। कैप हेड है यानी कि ब्रेन है, बाकी स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन से भी कुछ नर्व्स निकलेंगे तो उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, और इस स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स निकलेंगे जिन्हें हम
स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, लेकिन ये चाहे दोनों ही तरह के नर्व्स हों, चाहे वो अपने क्रेनियल हो चाहे वो स्पाइनल हो, दोनों तो निकल किनारे से ही रहे ना, इसीलिए उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रखते हैं। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम धीरे धीरे करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और इन सारे टॉपिक्स को डिटेल से देखेंगे और ये भी देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, किस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आएंगे, कौन कौन से शॉर्ट में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।